कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं की आंच अब पूरे देश भर में महसूस की जा रही है। 17 अक्टूबर को आतंकियों ने अररिया के रहने वाले 2 मजदूरों की कश्मीर में घर में घुसकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। 32 साल के राजा ऋषिदेव अररिया के बौसी के रहने वाले थे और 34 साल के योगेंद्र ऋषिदेव अररिया के ही खेरूगंज के रहने वाले थे। योगेंद्र की मां का इस खबर को सुनने के बाद बुरा हाल है, वो बार बार बेहोश हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये खेरूगंज में योगेंद्र के परिवार की है, जहां पर उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनकी मां बार बार बेहोश हो रही हैं। परिवार इस वक्त शोकाकुल है। मां बार बार एक ही बात कह रही है कि बेटा घर में खुशहाली आए, इस वजह से कमाने के लिए कश्मीर गया, लेकिन खुशहाली की जगह मौत की खबर आई। अब वो जीकर क्या करेंगी। आपको बता दें कि योगेंद्र अपने पीछे 4 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गए हैं। योगेंद्र की कमाई से ही पूरा परिवार चलता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लेकर जो ये टारगेट किलिंग या फिर पिस्टल किलिंग शुरू हुई है, ये आखिर शुरू क्यों हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये एक बेहद सोची समझी चाल है, जिसमें वो अपनी सरकार की खाल बचाने के लिए कश्मीर में छोटे छोटे आतंकी संगठन बना रहा है। बिहार के जिन 2 मजदूरों की हत्या हुई है, उनकी जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर यानी कि ULFJ ने ली है। कश्मीर में बिहार के 2 मजदूरों को मारने के बाद इस आतंकी संगठन ने बाकायदा एक लेटर यानी कि एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि नॉन लोकल कश्मीर छोड़कर चले जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सुरक्षा बल स्थानीय लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं करेंगे तो ULFJ के राजनेताओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी निशाना बनाने से हिचकेगा नहीं। लेकिन कश्मीर में आखिर ये हो क्या रहा है। लगभग 1 महीने पहले गैर कश्मीरियों की हत्या होना कश्मीर में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की ये सोची समझी चाल है, उसमें ये साबित करना चाहता है कि कश्मीर में जो कुछ भी किलिंग हो रही है वो उनका आंतरिक मसला है। ISI चाहता है कि इस तरह के छोटे छोटे आतंकी संगठनों के जरिए किलिंग कराकर उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दिया जाए। अब कश्मीर में आतंकवाद का नया चैप्टर शुरू हो गया है, जिसे कहा जा रहा है टारगेट किलिंग। लेकिन ये टारगेट किलिंग आखिर होता क्या है, आपको ये समझना चाहिए। टारगेट किलिंग के तहत कई दिनों तक सॉफ्ट टारगेट की गतिविधियों की रेकी की जाती है। उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाती हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि कब और किस समय हमला करना सही रहेगा। जम्मू कश्मीर में इसी पैटर्न के तहत गैर कश्मीरियों की हत्याएं की जा रही हैं। यहाँ अलग अलग आतंकी हमलों में इस महीने 11 नागरिकों की जान जा चुकी है। कश्मीर में 16 अक्टूबर को पहले 2 निर्दोष नागरिकों की, जो कि गैर कश्मीरी थे, उनकी हत्या की जाती है। फिर 17 अक्टूबर को एक बार फिर से घर में घुसकर बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्या की जाती है। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू कर दी है, ताकि घाटी में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया जा सके। टारगेट किलिंग आतंकियों के लिए बहुत आसान तरीका है। इसके जरिए उन्हें बड़ी जमात की जरूरत नहीं है और न ही बड़े हथियारों की। कम लोग छोटे हथियारों की मदद से निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके तहत अब आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप के तहत जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ 1 महीने में कश्मीर में 11 नॉन कश्मीरी यानी कि गैर कश्मीरियों की हत्या की जा चुकी है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये सपना देखा गया कि तमाम अल्पसंख्यक और कश्मीरी पंडित एक बार फिर से कश्मीर में बस सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने में गैर कश्मीरियों की हत्या की जा रही है, उसे देखते हुए अब ये सपना सिर्फ सपना ही नजर आ रहा है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।